बिलीव इन योरसेल्फ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। क्रिया का अर्थ होता है काम। हम हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, हंसते हैं, दौड़ते हैं, ये सब क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो क्रिया की परिभाषा है किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को ही हम धातु कहते हैं, जैसे सुन, पढ़, बढ़, ये सब क्रिया के धातु रूप हैं, मूल रूप हैं। क्रिया के इन धातु रूप में प्रत्यय लगाकर क्रिया का सामान्य रूप बनता है, जैसे पढ़ का पढ़ना, लिखना, हंसना, गिनना, गाना। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में जो क्रिया का फल होता है वह कर्म पर नहीं पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। कर्ता अर्थात जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, परंतु अकर्मक क्रिया में कोई कर्म ही नहीं होता है। अकर्मक क्रियाओं के कुछ उदाहरण हैं, जैसे उठना, बैठना, रोना, हंसना, जागना, सोना, आना, जाना आदि। क्रिया के पहले क्या या किसे लगाकर हम अकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं। जैसे रीना रो रही है, यहाँ रो रही है क्रिया है। क्रिया के पहले हमने क्या लगाया, तो रीना क्या रो रही है, इसका हमें कोई जवाब मिला नहीं, तो ये अकर्मक क्रिया है। ऐसे ही स्वीटी स्वीटी हंस रही है, इसमें हंस रही है क्रिया है, उसके पहले हमें क्या लगाना है। लेकिन हम स्वीटी भी साथ में बोलेंगे, कर्ता को भी हमें साथ में बोलना है, क्योंकि कुछ उदाहरण हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो अगर हम ऐसे बोलेंगे तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। स्वीटी क्या हंस रही है, इसका हमें कोई जवाब नहीं मिला, अकर्मक क्रिया। ऐसे ही नैना सो रही है, नैना क्या सो रही है, इसका भी जवाब हमें नहीं मिला, ये भी एक अकर्मक क्रिया है। इसके बाद आती है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। इसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे बच्चा तरबूज खाता है, तो बच्चा क्या खाता है, तरबूज खाता है, तो यहाँ खाता है क्रिया है, और क्या खाता है, तरबूज, तो ये सकर्मक क्रिया है। विशाल पतंग उड़ा रहा है, तो उड़ा रहा क्रिया है, क्या उड़ा रहा है, पतंग, तो ये सकर्मक क्रिया है। वैभव गाड़ी चला रहा है, चला रहा है क्रिया है, वैभव क्या चला रहा है, गाड़ी, तो ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया के उदाहरण हमने अभी देखे, वैसे ही एक दो उदाहरण और बताती हूँ। जैसे दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं क्रिया, क्या पढ़ रहे हैं, अखबार। मजदूर पुल बना रहे हैं, बना रहे हैं क्रिया है, क्या बना रहे हैं, पुल, तो यह एक कर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया को पहचानने का एक तरीका होता है, हम कहेंगे क्या और किसको, यदि हमें उत्तर मिले तो यह द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे माँ बच्चे को लोरी सुना रही है, क्या सुना रही है, लोरी, सकर्मक। किसको सुना रही है, बच्चे को, इसलिए द्विकर्मक। नर्स रोगी को दवा पिला रही है, क्या पिला रही है, दवा, किसको पिला रही है, रोगी को, इसलिए द्विकर्मक। चलिए अब कुछ और उदाहरणों से इसको और पक्का कर लेते हैं। पहला उदाहरण है मोर नाच रहा है, क्रिया है नाच रहा है, मोर क्या नाच रहा है, आंसर नहीं है, इसलिए अकर्मक क्रिया। लता स्कूल में पढ़ती है, कर्ता लता, क्रिया है पढ़ती है, लता क्या पढ़ती है, आंसर नहीं है, इसीलिए अकर्मक क्रिया। रात को सभी सो गए, सभी करता है, सो गए क्रिया है, सभी क्या सो गए, आंसर नहीं मिला, इसलिए अकर्मक क्रिया है। जाओ उसको 100 रुपये दे दो, इसमें करता है उसको, दे दो क्रिया है, क्या दे दो, 100 रुपये, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है।
वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। वह करता है, गिर पड़ा क्रिया है। वह क्या गिर पड़ा? आंसर नहीं है, अकर्मक क्रिया। वह खाना खाएगा। वह करता खाएगा क्रिया। वह क्या खाएगा? खाना, इसीलिए सकर्मक क्रिया। वह तेज दौड़ता है। दौड़ता है क्रिया, वह करता। वह क्या दौड़ता है? आंसर नहीं मिला, इसीलिए अकर्मक क्रिया। भूखे को खाना खिलाना चाहिए। भूखे करता, खिलाना चाहिए क्रिया। भूखे को क्या खिलाना चाहिए? खाना, इसीलिए सकर्मक क्रिया। राजू हमेशा हंसता ही रहता है। राजू करता, हंसता ही रहता है क्रिया। राजू क्या हंसता ही रहता है? आंसर नहीं मिला, इसीलिए अकर्मक क्रिया। रानी सुबह को टहलती है। रानी करता, टहलती है क्रिया। रानी क्या टहलती है? आंसर नहीं मिला, इसीलिए अकर्मक क्रिया। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? मुझे उम्मीद है आप लोगों को अकर्मक और सकर्मक क्रिया अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यदि अभी भी आप लोगों को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए। यदि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और बनाते रहूं।